हाय गाइस, इस ट्यूटोरियल में हम लोग जानते हैं व्हाट इज कंस्ट्रक्टर, यानी कि कंस्ट्रक्टर के बारे में अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। सो जावा सपोर्ट्स अ स्पेशल टाइप ऑफ मेथड कॉल्ड कंस्ट्रक्टर फॉर इनिशियलाइजिंग एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज क्रिएटेड. दिस इज नोन एज ऑटोमेटिक इनिशियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. अ क्लास कंस्ट्रक्टर इफ डिफाइंड इज कॉल्ड व्हेनेवर अ प्रोग्राम क्रिएट्स एन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास. इसके कुछ पॉइंट्स हैं जिसको देखते हैं जिससे कि डेफिनेशन और कंस्ट्रक्टर हमारा और बेहतर तरीके से क्लियर. दे आर इन्वॉल्व्ड डायरेक्टली व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, यानी कि कंस्ट्रक्टर को आपको कॉल करने की आवश्यकता नहीं पड़ती. ये स्पेशल टाइप ऑफ मेथड है और मेथड को हम लोग कॉल करते हैं. लेकिन ये कंस्ट्रक्टर यानी कि कंस्ट्रक्टर एक ऐसा मेथड है, एक स्पेशल टाइप ऑफ मेथड है जिसको आपको कॉल करने की आवश्यकता नहीं पड़ती. जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं तभी ये ऑटोमेटिक कॉल होता है और ये इनिशियलाइज करता है ऑब्जेक्ट्स को. दे डोंट हैव रिटर्न टाइप, नॉट इवन वाइड, एंड हैंस कांट रिटर्न एनी वैल्यू. कंस्ट्रक्टर में रिटर्न टाइप नहीं होता है. वैसे अपने मेथड में देखा होगा रिटर्न टाइप हम लोग लिखते हैं. अगर कोई वैल्यू मेथड हमारा रिटर्न कर रहा है तो लोग रिटर्न टाइप लिखते थे, लेकिन कंस्ट्रक्टर कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, इवन वाइड भी नहीं. यानी कि वाइड भी आप नहीं लिख सकते हैं. यानी कि हम लोग कहते हैं ना कि कुछ भी रिटर्न नहीं करता, लेकिन ये कुछ भी रिटर्न नहीं करता है. मतलब समझ रहे हैं आप कि वाइड भी रिटर्न नहीं करेगा, नथिंग भी रिटर्न नहीं करता है कंस्ट्रक्टर. ठीक है. अ कंस्ट्रक्टर शुड हैव द सेम नेम एज द क्लास नेम. कंस्ट्रक्टर का नाम इसमें स्पेशल हम लोगों को ध्यान रखना पड़ता है. मेथड नेम में क्या होता है कि मेथड इंस्टेंस मेथड हो या स्टैटिक मेथड हो, हम लोग मेथड नेम में कोई भी नाम लिख देते हैं तो हमारा काम चलता है. लेकिन यहाँ जब आप कंस्ट्रक्टर जो कि एक स्पेशल टाइप ऑफ मेथड है उसका जब आप नाम लिखते हैं तो उसमें कोई खास ध्यान रखना पड़ता है कि कंस्ट्रक्टर का जो नाम है वह क्लास का नाम होना चाहिए. यानी कि क्लास का नाम कंस्ट्रक्टर का नाम होता है. ठीक है. दे कांट बी इनहेरिटेड, ओनली मेंबर्स आर इनहेरिटेड एंड अ कंस्ट्रक्टर इज नॉट कंसिडर्ड एज अ मेंबर. ये क्लास के अंदर लिखा जाता है. जो कंस्ट्रक्टर होता है वह क्लास के अंदर लिखा जाता है, लेकिन यह क्लास का मेंबर नहीं माना जाता है. ठीक है. ये उस क्लास का मेथड नहीं माना जाता है. ठीक है. इसीलिए आप उसको इनहेरिट नहीं कर सकते. इनहेरिट का मतलब अभी आप लोगों को पता नहीं है, बट जब हम इनहेरिट के बारे में पढ़ेंगे तब आप लोग को समझ में आएगा इनहेरिटेंस क्या होता है. ठीक है. तो फिलहाल के लिए इतना जान लीजिए कि क्लास के अंदर हम लोग कंस्ट्रक्टर को लिखते जरूर हैं, उसको डिफाइन जरूर करते हैं, लेकिन वह कंस्ट्रक्टर उस क्लास का मेंबर नहीं है, जिसकी वजह से वह इनहेरिट नहीं होता है. ठीक है. तो ये है हमारा कंस्ट्रक्टर. कंस्ट्रक्टर क्यों यूज़ होता है, कंस्ट्रक्टर का यूज़ हम लोग क्यों करते हैं? कंस्ट्रक्टर का यूज़ हम लोग करते हैं ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए. और ऑब्जेक्ट कब इनिशियलाइज होता है कंस्ट्रक्टर के द्वारा? जब आप ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं तभी वो कंस्ट्रक्टर के थ्रू ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिक इनिशियलाइज हो जाता है. उसको हमें ना तो कॉल करने की आवश्यकता पड़ती है और ना ही किसी और चीज़ की आवश्यकता पड़ती है. ठीक है. सो ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए कंस्ट्रक्टर का यूज़ किया जाता है. ठीक है. डिक्लेरेशन ऑफ कंस्ट्रक्टर, इसको देख लेते हैं कि कंस्ट्रक्टर को कैसे आप डिक्लेयर करते हैं. जैसे कि ये क्लास से स्टूडेंट आपने लिखा हुआ है तो स्टूडेंट आपके क्लास का नाम है. और यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ हम लोगों ने एक मेथड बनाया. ये स्पेशल टाइप ऑफ मेथड है जिसमें कि क्लास का नेम और यहाँ जो मेथड का नाम लिखा है ये दोनों सेम हुआ है. इसका मतलब ये है कि ये एक कंस्ट्रक्टर है. ठीक. इस तरीके से आप कंस्ट्रक्टर लिखते हैं. यहाँ आप इसका कोई भी डेफिनेशन जो भी देना चाहते हैं दे सकते हैं. ठीक है. और ये जो कंस्ट्रक्टर है ये ऑटोमेटिक कॉल होगा जब आप मेन मेथड में या फिर कहीं भी इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट के लिए ये ऑटोमेटिक कॉल होता है. ठीक है. टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर, पहला है हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर और दूसरा है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर. ओके. सो वन बाय वन हम लोग दोनों के बारे में पढ़ेंगे. डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होता है, इन दोनों के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में वन बाय वन जानेंगे. ठीक है. जिन लोगों ने C++ पढ़ा होगा उन लोगों ने एक और कंस्ट्रक्टर पढ़ा होगा, कॉपी कंस्ट्रक्टर. तो कॉपी कंस्ट्रक्टर यहाँ जावा प्रोग्रामिंग में नहीं है. यहाँ सिर्फ आपको दो ही कंस्ट्रक्टर दिया गया है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर. ओके. सो देखते हैं डिफ़ॉल्ट और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होता है इन जावा प्रोग्रामिंग नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में. टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग.